हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसकी हमने यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करी हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने गाइडेंस क्या होता है और उसका नेचर क्या है, ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया कि गाइडेंस जो है वो क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ओरिजिन जो है उसका कैसे हुआ, कहाँ से गाइडेंस जो है वो आया, और उसके बाद उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी और करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमने उसके कुछ नेचर्स, प्रकृति कैसी है, ये कंसेप्ट जो है वो देखा। आज के इस लेक्चर में जो हम कंसेप्ट देखेंगे वो है आपके स्कोप एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, कि जो मार्गदर्शन है उसका स्कोप, क्षेत्र क्या है, और उसके साथ साथ फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, या मैं ये कहूँ कि उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल जो है वो क्या है। इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। देखिए, जब हमने गाइडेंस का टॉपिक स्टार्ट किया तो गाइडेंस को मैंने आपको समझाया कि गाइडेंस क्या है। इट इज अ प्रोसेस टू हेल्प एन एवरी इंडिविजुअल पर्सन थ्रू देयर ऑन एफर्ट्स, कि उसकी खुद के एफर्ट्स के थ्रू उसे क्या है, हेल्पलाइन दी जाती है। किस चीज के लिए? हम अपनी लाइफ के अंदर देखिए, हर डेवलपमेंट स्टेज के बिहाफ पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं। उन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को जब हम फेस कर रहे हैं तो जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट लाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की जो है वो आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उसका स्कोप क्या है, उसका फंक्शन क्या है गाइडेंस का। तो अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो इसका कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, ब्रॉड माना जाता है, व्यापक माना जाता है। प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको करवाया था तो उसमें मैंने एरियाज बताए थे आपको। एरियाज में हमने डिस्कस किया था कि गाइडेंस जो है सिर्फ एक ही लिमिटेड एरिया के लिए नहीं, वो एजुकेशन को भी कवर करता है, वोकेशन को भी कवर करता है, लेजियर टाइम है उसको भी कवर करता है, हेल्थ इशू है वो भी वहां पर सॉल्व करे जाते हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी पर्सनल हैं, हर चीज जो है वो क्या करी जाती है, सॉल्व करी जाती है। तो उसके बिहाफ पे जो स्कोप लिया जाता है गाइडेंस का, वो क्या माना जाता है, बहुत ज्यादा क्या है, वाइड कंसेप्ट जो है वो माना जाता है। और सबसे पहला हम ये कहें कि अगर इसके स्कोप की बात आती है तो ये कहता है जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का क्या दे रहा है, हमें सॉल्यूशन दे रहा है ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर किसी व्यक्ति की। ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बाउंडेड नहीं है, हर व्यक्ति को जो है इसके थ्रू क्या मिलता है, किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन मिलता है। प्रॉब्लम ऑफ, सॉरी, इसको हम ले सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, हर किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को क्या होता है, सॉल्व करता है। उसके साथ साथ हम कहें जब प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होती हैं तो पर्टिकुलर पर्सन की जो एबिलिटीज होती हैं, क्षमताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पता चलती हैं। तो हम कहें कि टू मेजर द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, हर किसी की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसको मेजर करने में जो है वो हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं इट इज यूजफुल टू बैलेंस द लाइफ, जो जीवन काल है उसकी हर समस्या को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। तो उसकी वजह से हम लाइफ की हर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए हम अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड कर सकते हैं। एक उसके अंदर कोई भी शफल जो है वो ना हो, उसके बिहाफ पे बैलेंसिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। उसके साथ साथ एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट टू डेवलप एडजस्टमेंट इन एनवायरमेंट, जो हमारा वातावरण है उस वातावरण के अंदर एडजस्ट करने के लिए या उसमें समायोजित होने में बहुत ज्यादा मदद जो है इसकी रहती है। उसके साथ साथ हम कहें कि ये क्या करता है, टू डेवलप कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ खास बात होती है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं। तो
उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से ये विकसित करने में, डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं इट हेल्प और गिव टुवर्ड्स सेल्फ गाइडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो एक व्यक्ति है उसकी लाइफ को जो है वो आप कह सकते हो पाथ देता है कहाँ, सेल्फ गाइडेंस के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए। To give path for self-guidance and self-confidence। सेल्फ गाइडेंस कॉन्फिडेंस कैसे, देखिए जब हमने इसको गाइडेंस के कंसेप्ट को देखा था तो हमने क्या कहा था कि गाइडेंस के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसके जो ऑन पोटेंशियल्स हैं, उसके जो ऑन एफर्ट्स हैं, उसका जो किसी भी चीज को करने की जो एबिलिटीज हैं उनको क्या करें, उनको यूज करते हुए उसकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाए। तो देखिए जब हम क्या देखेंगे, एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उसको गाइडलाइन जब मिलेंगी तो उनके अंदर एक क्या होगा, सेल्फ गाइडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे ट्रेट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे और वो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उन्हें किसी भी समस्या को जब वो फेस कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह की हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी, वो जो है वो हेल्पलेस हो जाएंगे, बिल्कुल ही जो है वो सेल्फ गाइडेंस के ऊपर चल पड़ेंगे। उनका माइंड अपने आप ही उन्हें जो है वो अच्छी और एक पॉजिटिव जो है वो गाइडलाइन जो है वो देगा और उनके अंदर जब पॉजिटिव गाइडलाइन आएंगी अपने आप तो उनको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आत्मविश्वास जो है वो उनके अंदर डेवलप हो जाएगा। और जब किसी भी व्यक्ति में हम क्या देखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाता है तो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने आप ही क्या हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं, या मैं ये कहूँ कि रिजॉल्व के साथ साथ प्रॉब्लम्स आसानी से खत्म भी जो है वो हो जाती हैं। तो ये हमने कुछ इसके स्कोप देखे। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एरिया क्या है गाइडेंस का। देखिए गाइडेंस को क्या लेके चल रहे हैं हम, गाइडेंस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। पहले ये मानते थे कि ये जो है वो क्या है, एक अनएक्सपीरियंस्ड और या कहें अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो प्रोसेस माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, मॉडर्न ईरा आया तो गाइडेंस जो है वो क्या हो गया, एक प्रोफेशनल एबिलिटीज हो गई, प्रोफेशनल स्किल हो गई। उसके साथ साथ ये एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस नहीं रहा, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है वो बन गया। तो जब किसी भी सिस्टमेटिक प्रोसेस की बात आती है और उसको अगर हम अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, उसके आउटपुट्स जो हैं वो पॉजिटिवली लाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रिंसिपल्स, या आप उन प्रिंसिपल्स को रूल रेगुलेशंस का नाम भी दे सकते हैं, कि अगर उन प्रिंसिपल्स और रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है तो उससे क्या होता है, किसी भी काम को करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव आने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि उसकी 100% श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये काम जो है वो होगा ही होगा, या फिर इसमें रिजल्ट जो है हमारा अच्छा आएगा। जैसे आप लोग देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमें कोई भी पेपर क्रैक करना है तो पेपर क्रैक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अपना एक टाइम पीरियड बनाते हैं, अपनी लाइफ को हम डिसिप्लिन्ड में ले आते हैं, हम रूल्ड हो जाते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना ही उठना है और मुझे मेरी स्टडी को इतना टाइम देना ही देना है। तो वो हमारी लाइफ के क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल हो जाते हैं कि मैंने इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो लास्ट में हमारे पास आउटपुट कैसा आता है, जो हमें एग्जाम क्रैक करना होता है वो हमारा एग्जाम क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। सिमिलरली अदर प्रोसेसिंग के अंदर भी है, कोई भी जब काम किया जाता है, अगर उस काम को हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, उसके रिजल्ट इफेक्टिवली लाना चाहते हैं, तो उनको प्रिंसिपल्स आधारित या प्रिंसिपल बेस्ड होना बहुत जरूरी है ताकि आउटकम्स जो है वो हमारे पास इफेक्टिवली सामने आए। तो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस के अंदर सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है दैट इज गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। गाइडेंस को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की संज्ञा दी जाती है। गाइडेंस को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों माना गया, क्योंकि
हम ये नहीं कह सकते कि गाइडेंस जो है किसी भी लाइफ की किसी भी स्टेज पर आकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या गाइडेंस प्रोग्राम जो है किसी स्पेशल पर्सन के लिए जो है वो बनाए जाते हैं या किसी स्पेशल एज ग्रुप के पर्सन के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा कभी भी नेसेसरी नहीं होता। जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो क्या करते हैं, आपके रन करते हैं थ्रू आउट पूरी लाइफ में। वो क्या कर रहे हैं, आपके रन करते हैं पूरी लाइफ में, क्योंकि लाइफ की अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस के बिहाव पर हमें अलग अलग रोल्स प्ले करने पड़ते हैं और हर सिचुएशन में हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद थोड़े टाइम के बाद ही वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसे लाइफ के जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको खत्म करना है और उन बाधाओं को कोई भी पर्सन अकेला खत्म नहीं कर सकता। उसे किसी ना किसी सेकंड पर्सन की हेल्प की जरूरत होती है, किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की मदद की जरूरत होती है। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन उसकी मदद कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गाइडेंस का नाम दिया जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि गाइडेंस जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते इस लाइफ की किसी भी एक स्टेज पर आकर गाइडेंस जो है वो क्या है, आपकी रुक जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। स्कूल में बच्चा जा रहा है तो उसे गाइडेंस की जरूरत है। स्कूल के बाद अगर वो कॉलेज लेवल में आ रहा है तो उसे गाइडलाइन की जरूरत है। कॉलेज से जब अपनी वो डिग्रीज कंप्लीट कर चुका है, वो किसी भी प्रोफेशनल को चूज कर रहा है, तो उस समय भी उसे गाइडलाइन की जो है आवश्यकता है। जो उसकी पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड भी उसे गाइडेंस की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो गाइडेंस जो है इसका पहला प्रिंसिपल क्या है, ये क्या है, हमारे पास एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट वो कहता है गाइडेंस शुड बी फॉर ऑल। गाइडेंस को प्रोग्राम को सिर्फ किन्हीं सम स्पेशल पर्सन के लिए ही बाउंड नहीं माना जाता, ये सभी के लिए जो है वो होने चाहिए। मोस्टली हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, क्या थिंकिंग होती है कि अगर कोई भी क्रिमिनल है, ठीक है, या कोई भी माला एडजस्टमेंट है कि वो कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता, तो केवल इन्हीं लोगों को क्या है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। गाइडेंस जो है वो हर व्यक्ति को जो है वो जरूरत है। क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन, हर पर्सन जो है, हर व्यक्ति क्या है, अपने आप में यूनिक है। हर किसी की क्वालिटीज जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, एबिलिटीज जो हैं वो अलग हैं। तो गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो किसी भी, सिर्फ हम ये कहें कि जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें अगर हमें सही पथ के ऊपर लाना है, सही राह के ऊपर लाना है, तो ही गाइडेंस की आवश्यकता होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। गाइडेंस जो है वो हर किसी के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है, रिक्वायर्ड जो है वो होती है। अगर हम गाइडेंस प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमेशा इस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि गाइडेंस जो है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर किसी की लाइफ के लिए नेसेसरी है, अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो है वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट कहता है गाइडेंस शुड बी एट ऑल लेवल्स। फर्स्ट हमने देखा बी फॉर ऑल, ठीक है, यहां हम देख रहे हैं एट ऑल लेवल्स। एट ऑल लेवल्स की बात क्या आ गई कि हम कहें कि जब कोई भी पर्सन जो है वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसे एजुकेशन लेवल के ऊपर भी क्या चाहिए, गाइडेंस की जरूरत होती है। यहाँ आप ये देखो कि वो एक प्राइमरी एजुकेशन से वो सेकेंडरी में जा रहा है, सेकेंडरी से वो हायर सेकेंडरी जा रहा है, हायर सेकेंडरी से वो फर्दर जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल के ऊपर जा रहा है, तो उसे जो है वो गाइडेंस की आवश्यकता जो है वो रहती है। सिमिलरली हम कहते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है, सिमिलरली उसको वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, गाइडलाइंस की आवश्यकता पड़ती है। वोकेशन के साथ साथ हम पर्सनल कह सकते हैं कि पर्सनल भी उसे जो है वो गाइडलाइन की आवश्यकता है, वो रहती है कि वो प्रॉपर्ली जो है वो इफेक्टिवली अपने वर्क को जो है वो कर पाए, ताकि उसका लाइफ जो है वो क्या हो सके, अच्छी तरीके से स्टेबल जो है वो इसके अंदर हो सके। नेक्स्ट इसके अंदर हम पॉइंट लेके चल रहे हैं, दैट इज गाइडेंस डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्फ गाइडेंस।
कि हमेशा याद रखा जाना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए कि जब किसी को भी गाइडलाइन दी जा रही है उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ गाइडेंस। जब हम गाइडेंस के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था, टू गिव द इंस्ट्रक्शन, सिर्फ दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति की जो एबिलिटीज हैं, उसकी क्षमताएं हैं, उन्हीं को क्या करना है, यूज करना है, या मैं ये कहूँ कि उसकी गुड सेंस है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, विकसित करना। इस तरह से जो है हमें गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो है वो किए जाने चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी गाइडेंस जो है वो प्रोग्राम बना दिया और उसके अंदर हम इस चीज को ध्यान दे ही नहीं रहे हैं कि जो है ज्यादा से ज्यादा एफर्ट जो है वो कंसल्टेंट का लग रहा है या जो गाइडलाइन ले रहा है उसका लग रहा है। ज्यादा एफर्ट जो है वो किसके लगने चाहिए, जिसको गाइडेंस दी जा रही है, जो हमारा काउंसलिंग है उसका जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है एबिलिटीज जो है वो डेवलप होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, ताकि एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वो अपने लाइफ के अंदर क्या हो जाए, सेल्फ गाइडेड जो है वो इसके अंदर हो जाए। अब हम इसके अंदर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर व्यक्ति के हर पक्ष की क्या हो रही हो, विकास हो रहा हो। पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जब ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात आती है तो गाइडेंस जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसका वर्क जो है उसके सभी एस्पेक्ट्स को, सभी चीज को जो है वो डेवलप जो है वो करती होनी चाहिए। हेल्प जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हम कहें कि उसका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेवलपमेंट करे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका विकास करे, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका विकास करे, मॉरल एस्पेक्ट्स को जो है वो डेवलप करती हुई होनी चाहिए। उसी गाइडेंस प्रोग्राम को क्या माना जाता है, सबसे इफेक्टिव जो है वो माना जाता है। क्योंकि देखिए जब बच्चा या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ के अंदर समस्याओं को फेस करता है, तो जब समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, वो जो प्रॉब्लम है वो उसके बाकी सभी एस्पेक्ट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इसलिए जब गाइडेंस भी दी जा रही है तो गाइडेंस का सिर्फ काम ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, दैट्स इट। नहीं, प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के साथ साथ इस चीज को ध्यान रखना कि उसके बिहाफ पर, उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे क्या उसके बाकी एस्पेक्ट्स जो इफेक्ट हो रहे थे क्या वो भी नॉर्मल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इमोशन कंट्रोल अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति जो है वो स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, हर तरह से उसका जो है वो ध्यान रखना। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि गाइडेंस प्रोग्राम या गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि व्यक्ति के हर पक्ष को विकसित करती हुई हो। नेक्स्ट है गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा, गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम। गाइडेंस प्रोग्राम लचीला क्यों होना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस प्रोग्राम हमेशा जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट एंड द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसी के अकॉर्डिंग गाइडलाइन होनी चाहिए। अब आप देखिए, जब मैंने आपको ओरिजिन या कंसेप्ट बताया था तो मैंने कहा था एंशिएंट टाइम में गुरु और शिष्य का रिलेशन होता था, गुरु जो है वो गाइडर का रोल प्ले करता था। तो उस समय जो गाइडेंस प्रोग्राम या उस समय जो थिंकिंग या इंस्ट्रक्शंस करने का तरीका था, क्या वो आज भी वही है? नहीं, वो आज क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। वो क्यों चेंज हो चुका? क्योंकि दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। वो आज की परिस्थिति की क्या है,
रिक्वायरमेंट है कि उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस जो है वो दी जानी चाहिए। अगर हम पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग चलते रहते तो हम ये मानते कि गाइडेंस प्रोग्राम हमारा मोल्ड नहीं होता, वो क्या होता आपका स्टैटिक कंडीशन में होता, वो डायनेमिक प्रोसेस हम नहीं लेके चलते कि उसके अंदर हम चेंजेस, अगर हम चेंजेस नहीं लाएंगे तो वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है वो नहीं हो पाएगा। हमेशा जो है हम कहते हैं क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो हमेशा क्या करती हैं, वेरी करती हैं। सेम चेंजेस जो है हर टाइम जो है वो चेंजेस आते हैं, जो चीज आज है वो कल नहीं होती, जो कल है वो क्या पता आज ना हो। तो इसलिए हर टाइम जो है, हर लाइफ के अंदर हर टाइम जो है वो सिचुएशंस क्या हो रही हैं आपकी, चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो हमेशा क्या हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके साथ साथ वो कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी केप्ट इन माइंड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी केप्ट इन माइंड। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। तो उसके बिहाफ पे जो इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं वो भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। हर किसी का इंटरेस्टिंग लेवल जो है, इंटरेस्ट का लेवल है वो अलग है। एबिलिटीज जो है वो क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग है। हर किसी का जो एप्टीट्यूड लेवल है वो अलग है, हर किसी का जो एटीट्यूड लेवल है वो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि हम ये कहें कि अगर ट्विंस भी हैं तो ट्विंस के अंदर भी जो क्वालिटीज हैं, ट्रेट्स हैं, वो क्या होती हैं, डिफर होती हैं। बिकॉज जो भी हमारी ग्रोथ होती है दैट इज डिपेंड अपॉन आवर हेरिडिटरी फैक्टर एंड द एनवायरमेंट फैक्टर। तो हर किसी के जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं दैट आर वेरी, वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसलिए कभी भी गाइडेंस प्रोग्राम अगर दिया जा रहा है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी प्रोग्राम या किसी भी गाइडलाइन को क्या बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव, या उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसके आउटकम अच्छे लाना चाहते हैं, तो इसलिए इस चीज का जो है हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद कहता है गाइडेंस मस्ट बी कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। गाइडेंस एक प्रोग्राम है, एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो किसी भी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं, गाइडेंस जो है वो हर किसी के लिए होती है। तो हर किसी के बिहाफ पर होने से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी इंडिविजुअल ना होकर वो भी क्या होती है, कलेक्टिव होती हैं। स्टूडेंट की हैं, टीचर की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की हैं, पेरेंट्स की हैं, रिलेटिव्स की हैं, पीयर ग्रुप की हैं। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए कि मुझे अगर अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एरिया में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को रिजॉल्व करने के बिहाफ पर गाइडेंस देने का काम हर किसी का है। चाहे मेरे टीचर्स हैं उनका भी है, मैं अगर कहीं पढ़ रही हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट, मेरे कोलीग्स हैं उनका भी है, उसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स का भी है, मेरी फैमिली का भी है, मेरे रिलेटिव्स का है। क्योंकि जब हम कहें कोऑपरेटिव बिहाफ पर कोई वर्क किया जाता है तो उसकी जो हम कहें आउटपुट जो आती है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आती है। उसके साथ साथ हम कहते हैं गाइडेंस जो है, गाइडेंस एक वाइड कंसेप्ट है। एज अ वाइड स्कोप, जो कि हमने फर्दर स्कोप के अंदर किया था। स्कोप में आपने क्या देखा था, एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट करता है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करता है, प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्यूशंस भी जो है वो देता है। इसलिए गाइडेंस के अंदर जो है, अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही, उन्होंने कहा कि गाइडेंस कवर द होल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द यूथ प्रॉब्लम्स। गाइडेंस जो है वो हर चीज को, हर घटक को, हर फैक्टर्स को जो है वो होल कंप्लीट उस चीज को जो है वो कवर करता है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की समस्या से क्या होगा, संबंधित होगा। उस व्यक्ति की वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समस्या हो सकती है,
पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी तरीके से हो सकती है। इसलिए गाइडेंस जो है, गाइडेंस को हम क्या लेके चलते हैं, इट इज अ वाइड कंसेप्ट की इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, व्यापक जो है वो कंसिडर करके चला जाना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक टीचर है और उसने ये देखा कि बच्चा एजुकेशन ले चुका है तो उसके बाद उसको समस्या ही नहीं होगी, या जब स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी सिर्फ एजुकेशन से संबंधित ही समस्या होंगी, नहीं, उसकी समस्याएं और भी हो सकती हैं। क्योंकि हम एक ही टाइम पे जो है, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि नंबर ऑफ रोल्स जो है हम अपनी लाइफ के अंदर प्ले करते हैं। तो जब हमने स्कोप की बात करी थी, स्कोप में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो इसका क्या स्कोप है कि एडजस्टमेंट करवाता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटीज जो है उनको डेवलप करता है, उसके साथ साथ जो एक हमारे इनहेरेंट ट्रेट्स होते हैं उनको विकसित करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देता है, सॉल्यूशंस के साथ साथ एक एबिलिटीज को डेवलप करता है, सेल्फ गाइडेंस की एबिलिटीज हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो व्यक्ति के अंदर डेवलप होता है। जब अपने इसके प्रिंसिपल्स करें तो प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहले क्या आया कि गाइडेंस जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम कहें कि बर्थ से लेकर टिल डेथ तक गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है। उसके साथ साथ गाइडेंस शुड बी फॉर ऑल, केवल सोसाइटी के एक ही पार्ट या कोई भी पर्सन है उसी के लिए बाउंडेड नहीं है, सभी के लिए गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो होते हैं। उसके साथ साथ गाइडेंस जो है शुड बी एट ऑल लेवल, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट के ऊपर जो है वो गाइडलाइन दी जाती है। होल पर्सनालिटी को डेवलप करती हुई होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर जो है कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो बनाया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, डिस्कवरी हम ये कहें कि डेवलपमेंट गाइडेंस प्रोग्राम इस तरह के होने चाहिए जो बच्चे क्या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो करे, सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ रियलाइज की व्यक्ति खुद रियलाइज कर सके कि मेरे अंदर इस तरह के ट्रेड्स या एबिलिटीज जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद जो है वो क्या कर सकता हूँ, सॉल्व जो है वो कर सकता हूँ। सिमिलरली वो कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और खास बात कि गाइडेंस जो प्रोग्राम है इट इज अ कोऑपरेटिव कंसेप्ट, ये किसी भी एक व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है, सभी को एफर्ट करनी चाहिए, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की समस्याएं आ रही हैं उनको क्या करना है, सॉल्व जो है हमें करना है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि गाइडेंस जो है उसका स्कोप क्या है और उसके प्रिंसिपल्स जो है वो क्या रहे हैं, प्रिंसिपल एरिया जो है वो क्या है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।